स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूपफोन में, जिसमें कि आप पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट। बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए क्लास नहीं दे पाया, कुछ हमारे पास भी समस्या थे जिसके कारण हम क्लास नहीं दे पाए। आज से फिर हम क्लास शुरू कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे जितना जल्द से जल्द सब्सक्राइबर 1000 पहुंच जाता है तो हम लाइव स्टार्ट कर देंगे, लाइव चलना शुरू हो जाएगा। फिर 11-12 का अलग अलग बैच स्टार्ट करना शुरू करेंगे। 1.5 घंटा दोनों का क्लास रेगुलर लाइव चलेगा। चलिए हम प्रयास करते हैं आपको डिटर्मिनेंट का कुछ और भाग है उसको पढ़ा दें। पहला पार्ट हम डिटर्मिनेंट का पढ़ा चुके थे। आइए हम डिटर्मिनेंट का दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करोगे, एक्सपेंशन कैसे करोगे। कहने का मतलब है, अगर 1 गुना 1 ऑर्डर का, हमने पहले भी कहा था डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन ही हमने यही बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डिटर्मिनेंट बोला करते हैं। लेकिन फर्क है, मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, डिटर्मिनेंट का संख्यात्मक मान होता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो संख्यात्मक मान रखता है उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है कि आखिर अगर 1 गुना 1 ऑर्डर का अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालने का प्रयास करते हैं तो कैसे निकलेगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालने का प्रयास करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान क्या आएगा, कैसे आएगा, वही सब हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप पूरा का पूरा क्लास वीडियो बगैर स्किप किए हुए देख लिए तो जिंदगी भर कभी भी डिटर्मिनेंट का मान निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे। आइए शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, डिफाइंड एज, इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। कोई 1 गुना 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये है A11, 1 गुना 1 ऑर्डर का है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। हम जानना चाह रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। देन डिटर्मिनेंट A बराबर, जैसे ही इसमें डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हो वैसे ही इस मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट का साइन लग जाता है। और मैट्रिक्स के बाहर डिटर्मिनेंट का साइन जब लगता है तो मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देता है। मैट्रिक्स अगर अपना साइन छोड़ देता है तो डिटर्मिनेंट में आ जाता है A11। ध्यान दो, मैट्रिक्स A11 दिया गया था, डिटर्मिनेंट का साइन इधर लगाए हैं तो इधर भी लगाए हैं। मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देगा, मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देगा तो A11 डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट में अगर A11 आ जाता है तो उसका मान A11 जैसे है वैसे ही बाहर निकाल देना है। याद रखेंगे, 1 गुना 1 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो जैसे था वैसे ही बाहर निकाल दोगे। हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कहे 2 का डिटर्मिनेंट, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। -3 का डिटर्मिनेंट -3। मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर -3 का डिटर्मिनेंट और मॉडुलस दोनों एक जैसे लिखाता है, अगर कोई मॉडुलस लिखाता है तो -3 का मॉडुलस ऐसे लिखाता है, -3 का डिटर्मिनेंट भी ऐसे लिखाता है, तो वहां बोलल रहेगा, इंडिकेट कैल रहेगा कि -3 का डिटर्मिनेंट है या -3 का मॉडुलस है। तो -3 का डिटर्मिनेंट है, -3 का डिटर्मिनेंट पूछ देगा तो आप क्या बताओगे, -3 जैसे है वैसे ही। और मॉडुलस में निगेटिव वाला पॉजिटिव में हो जाता है। तब मॉडुलस का चर्चा भी कर नहीं रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का। और डिटर्मिनेंट में हमने आपको ये समझाया कि 1 गुना 1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट लिख रहे हो तो अंदर जो भी डिटर्मिनेंट के अंदर लोगे, जैसे लोगे वैसे ही बाहर निकल जाएगा। उसके साथ डिटर्मिनेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। -7 लिए, आप सीधा सीधा निकालोगे -7। 8 ले लिए, बाहर सिर्फ 8 निकालोगे। हमें पूरा उम्मीद है कि 1 गुना 1 में तकलीफ नहीं होगी, इसका इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि 2 गुना 2 ऑर्डर का हम कैसे निकालेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो पहले मान लो A11, A12, A21 या फिर इस सब में मान करके ऐसे ही मान लो A B C D।
ये 2 गुना 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और 2 गुना 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वर्ग है, 2 गो रो भी है, 2 गो कॉलम भी है, और हम इसका चाहते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। देन डिटर्मिनेंट ए बराबर, तो ए बी सी डी, और हम इसका लिख देते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का साइन इधर पड़ा तो इधर भी पड़ेगा, मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देगा, तो ए बी सी डी, बस इतना ही। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, यही ध्यान दीजिए आप, ए बी सी डी अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे देता है और उसको सोल्व करना है तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। इधर पहले क्रॉस गुना कर देना है, तो ए को डी से गुना कर देना है, यानी लिख देना है ए डी। बीच में भरला भादो शुक्ला जेठ माइनस से लिखना है, ठीक है, बीच में हर हमेशा माइनस, और इन दोनों का गुना कर देना है, तो बी गुना सी। याद रखिएगा, पहले तिरछे तिरछी इन दोनों को गुना कर देना है, गुना करके लिख देना है, बीच में साइन माइनस का, और फिर जो बचा हुआ है उन दोनों का तिरछा तिरछे गुना करना है। विकर्ण के थ्रू जो है गुना हो जाता है, तो एडी माइनस बीसी। हम कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप बता सकते हो। क्वेश्चन यही है, इसका जवाब चाहिए। तो हमने कहा था पहले ही मेन डायगोनल को पहले गुना करो, तो 2 गुने 9 18, माइनस 7 गुने 5 35 बराबर माइनस 17। क्या 2 गुना 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गया? मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में ही फर्क है, मैट्रिक्स अगर होता तो हम लोग इसको तोड़ नहीं पाते, डिटर्मिनेंट है तो आसानी से तोड़ सकते हैं। एक और, यहाँ साइन थीटा है, माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है। जब हल करेंगे तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और बीच में साइन माइनस का, कॉस थीटा गुना माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या इस तरह का अगर आपको दिया जाता है 2 गुना 2 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए दिया जाता है, आप निकाल पाओगे? हम उम्मीद करेंगे कि आप निकाल पाओगे। आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस गुना कर देना है और लिख देना है, बीच में साइन माइनस के, और फिर इन दोनों को भी गुना कर करके लिख देना है। फिर हल हो करके जो आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम पूरा विश्वास रखते हैं कि आप ये समझ गए हो। अब हमारे पास 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसको कैसे देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दो यहाँ 3 है, ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, यानी 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मान लो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक 3 गुना 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। देन डिटर्मिनेंट ए बराबर, जैसे ही डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं वैसे ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इधर भी डिटर्मिनेंट इधर भी डिटर्मिनेंट। वैसे केस में मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देता है, अब मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देगा तो हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ठीक है ना। अब इसी को सोल्व करना है, आइए पता लगाते हैं कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जज करते हैं। ध्यान देना है कैसे सोल्व करना है। इसको एक्सपैंडिंग किया जाता है, इसको खास कर करके ध्यान रखिएगा, एक्सपैंड कर करके इसको बनाया जाता है। एक्सपैंडिंग किया जाता है 6 तरीके से, या तो R1 से, या तो R2 से, या तो R3 से, 3 गो रो से, या तो 3 गो कॉलम से। यानी इसको बनाने का कुल 6 तरीका है, 6 तरीके से इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं R1 से निकालना, इसका मतलब R1 से एक्सपैंडिंग करना, R2 से एक्सपैंडिंग करना, R3 से एक्सपैंडिंग करना। किसी से भी एक्सपैंडिंग करोगे मान समान ही आएगा। 6 में से 3 गो रो से या 3 गो कॉलम में से किसी से भी एक्सपैंड करोगे मान वही आएगा।
आइए हम शुरुआत करते हैं बतलाना उसी के बारे में। फिर चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। आप एक वो समझ लो, बाकी हम दावे के साथ करते हैं। इस तरह का कितना क्वेश्चन बना जाओ, दिक्कत नहीं आने वाला है। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 में यहाँ 3 एलिमेंट है, A, B और C। तो हम A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, C लिख देते हैं। पहला बार है, समझा देते हैं, बाद में फिर आपको हम बतलाएंगे धड़ल्ले से क्या करेंगे क्या नहीं करना है। अच्छा, A अगर डिटरमिनेंट का साइन जानना चाहते हो तो उसके लिए बड़ा जरूरी है, इसको एक्सपेंड करने के लिए चिन्ह जानना बड़ा जरूरी है। तो किसी भी प्लेस का साइन होता है, किसी भी एलिमेंट का साइन नहीं होता, इस प्लेस का साइन होता है। कैमा रो में है, कैमा कॉलम में है, वो बताता है कि उसके आगे आने वाला साइन क्या होगा। जैसे हमें नहीं पता, ए के आगे हम प्लस लें, बी के आगे प्लस लें, सी के आगे प्लस लें, हम कहते नहीं माइनस लें। तो कुछ तो निर्धारित किया जाएगा, कैसे प्लस लिया जाएगा या कैसे माइनस लिया जाएगा। आइए हम उसके बारे में समझाते हैं। तो पहले ये पता करो, ए लिया जा रहा है तो ए कैमा रो में है और कैमा कॉलम में है। साफ साफ देख सकते हो, आप भी देख सकते हो कि पहला रो में है और ये पहला ही कॉलम में है। अगर पहला रो में है और पहला कॉलम में है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि समान है, पहला रो और पहला कॉलम, ध्यान दो, सॉरी, पहला रो और पहला कॉलम, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद सम संख्या आ जाए यानी इवन नंबर आ जाए, तो याद रखना उसके आगे का साइन प्लस होगा। अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या जोड़ दो और जोड़ कर करके अगर आपके पास में आ जाता है ऑड नंबर, विषम संख्या आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में उसके आगे का साइन निगेटिव होगा। आइए देखते हैं, ए पहला रो और पहला कॉलम, तो रो भी एक और कॉलम भी एक, दोनों जोड़िएगा तो 1 1 2 हो जाएगा। और 2 सम संख्या है, इवन नंबर है, और अगर सम संख्या है तो इसके आगे का साइन प्लस होगा। और आप जानते हैं शुरुआत में प्लस नहीं लिखा करते हैं, तो ए के आगे का साइन कुछ नहीं लिखेंगे। बी की बात करते हैं, तो पहला ही रो में है लेकिन दूसरा कॉलम में है, तो रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 2, 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाता है, और 3 विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो हम इसके आगे का साइन निगेटिव लिखेंगे। विषम संख्या के केस में निगेटिव और सम संख्या के केस में पॉजिटिव। अब सी है, पहले रो में है लेकिन कॉलम की संख्या 3 है, तो कॉलम की संख्या 3 और रो की संख्या 1, 1 और 3 मिलकर करके 4 हो जाता है, और 4 हो जाता है तो सम संख्या हो जाता है, और सम संख्या के केस में उसके आगे का साइन प्लस लेते हैं। प्लस माइनस का निर्धारण करना कोई दिक्कत होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर हम बात करें कि डी के आगे का साइन क्या होगा, तो देखो इसके आगे का साइन तो हम दिखा दिए प्लस होगा, एजा माइनस होगा, इसके आगे का साइन एजा फिर प्लस होगा। डी तो कैमा रो में है, तो दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है, तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 1, 2 1 मिलकर के 3, और 3 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ई है, दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, तो 2 रो और 2 कॉलम, 2 2 4 सम संख्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम बात करें, एक बात समझाते हैं, एजा से चलना है जैसे चलो, लेकिन अल्टरनेट साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किधरों से चलो अल्टरनेट साइन होता है, ठीक है ना। तो हम ए के आगे का साइन प्लस लिखे, बी के आगे का साइन माइनस लिखे, और सी के आगे का साइन प्लस लिख दिए। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी होता है तो आप हमें बोल सकते हो। इसके बाद जैसे ही ए ले लिया गया, तो ए जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देना है। आगे याद रखिएगा, ए जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देना है, तो रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। ये जब दोनों डिलीटेड हो गया तो जो बचता है उसको डिटरमिनेंट में लिख देना है, तो बचता है EFHI, तो 2 गुना 2 ऑर्डर का बचता है तो उसी में लिखो EFHI। फिर यहां पर बी के साथ, तो रो डिलीट, बी जिसमें है उस रो को डिलीट कर दो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो कॉलम गया और रो गया, रो और कॉलम गया,
ठीक है ना। तो बचता है DFGI, हम उसी को लिख देंगे DFGI। एक लास्ट है C के साथ ये रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, तो DEGH। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए यहां तक में। अब 2 गुना 2 ऑर्डर का है, 2 गुना 2 ऑर्डर का तो सोल्व करना जानते हो कि ये ठीक है, क्रॉस गुना कर दो तो E गुना I EI माइनस HF माइनस B, फिर क्रॉस गुना कर दो तो DI माइनस GF C DH माइनस GE। हमारे ख्याल से सोल्व करना काफी आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम एक आध एग्जाम्पल भी लेते हैं और एक्सपेंडिंग किसी और से भी कर करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये है, मान लो डेल्टा बराबर कोई डिटरमिनेंट दिया गया है 2, 5, 7, 1, 4, 9, 2, 7, 6 और हमें इसको सोल्व करना है। तो अब हमारे पास निकलता है कैसे, किस मेथड से, एक्सपेंडिंग बाय। अगर दे भी रहा है, अगर हम आपको बोल देते हैं कि ऐसा करो कॉलम 2 से इसको एक्सपेंड कर दो, तो आपको कॉलम 2 से ही एक्सपेंड करना है। और अगर खाली कुछ नहीं लिखा है, इसका मान निकालो, तो जिससे चाहो उससे एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा होगा इधर लिख देना कि जिससे भी एक्सपेंड कर रहे हो इधर लिख दो कि एक्सपेंडिंग बाई फलाना कॉलम 2 से। तो कॉलम 2 ये रहा, ये भी ना 5, 4, 7। तो स्टार्टिंग करते हैं आगे का। पहले एजा का साइन प्लस होता है, एजा के आगे का साइन माइनस होता है, अल्टरनेट साइन होता है, जब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब प्लस एजा माइनस 5 लेना है तो 5 के आगे का माइनस होगा, तो माइनस लगा देंगे और 5। जिस रो में है रो को डिलीट करिए, कॉलम को डिलीट करिए। रो डिलीट हो गया, कॉलम डिलीट हो गया, बचा एक 1, 2, 9, 6, 1, 2, 9, 6। 5 के बाद 4 है, या प्लस माइनस प्लस, 4 के आगे प्लस से लगेगा, तब प्लस में 4। ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1, 4, 9 कैंसिल, 5, 4, 7 कैंसिल, 2, 7, 2, 6 है, 2, 7, 2, 6 है। इसके बाद माइनस प्लस एजा माइनस, तो माइनस 7, तो ये वाला कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल, 2, 1, 7, 9। ठीक है, बस अब इसी को खाली सोल्व कर देना है। -5, 1 गुना 6, 6, 9 दूनी 18, 4, 6 गुना 2 12, -7 दूना 14, 9 दूनी 18 -7, -5। दुगुना 2 तो निकालना आसान है, 1 गुना 6 6 है, अब बीच में माइनस 9, 2 गुना 9 18, 6 -18 यहां हो जाएगा -12, 4 गुना 12 -14 -2 -7, 18 -7 11, तेजा 60 -8 -77, तो यहां हो जाएगा 60 -77 8 85, तो -25 आंसर। ठीक है, इस तरह का एक एग्जाम्पल और लेते हैं, या इसी को हम और बनाते हैं एक और तरीके से। हम यहाँ कॉलम 2 के जगह पर R3 लिख देते हैं कि R3 से निकालते हैं। आंसर -25 आया था, और R3 से भी एक्सपेंड करने पर -25 ही आना चाहिए, तभी सही होगा। तो R3 ये है 2 7 6, इसी से करना है। तो जैसे साइन देखना है, 2 के आगे का साइन क्या होगा, तो या प्लस माइनस एजा प्लस, तो 2 प्लस के साथ इसका रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, तो 5 7 4 9, 2 के बाद 7 है, एजा प्लस तो एजा माइनस, -7, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 5 4 7 भी कैंसिल, 2 7 6 भी कैंसिल, 2 1 7 9,
एजा प्लस एजा माइनस एजा प्लस 6, ये वाला फिर कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल, तो 2 5 1 4, 2 गुना 9 गुना 5 45, माइनस 7 4 28, 9 गुना 2 18 और माइनस 1 गुना 7 7, 6 गुना 4 गुना 8 और माइनस 5, 45 माइनस 28, 28 और 7 35 यानी 17, 7 गुना 18 माइनस 7 11, 6 गुना 8 माइनस 5 3, 17 गुना 34 माइनस 77 और 18, 34 और 18, 34 10 44 और 44 8 52 और माइनस 77, ठीक है, आ जाएगा माइनस 25। और याद करिए पहले भी यही आया था, माइनस 25 कॉलम 2 से भी किए थे तो यही आया था, R3 से भी किए तो वही आया, किसी और से भी करोगे तो यही आवेगा, R1 से करोगे R2 से करोगे तभी माइनस 25 से आवेगा, कॉलम 1 से करोगे कॉलम 3 से करोगे तभी माइनस 25 ही आवेगा, 6 से एक्सपेंड करो 6 से माइनस 25 ही आंसर आवेगा, बदलाव नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आइए एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, 2 माइनस 5 7, 0 1 माइनस 3, माइनस 5 4 0। हम इसलिए लिए हैं थोड़ा माइनस का, अगर आपको दिक्कत हो गई तो इसलिए मैं एग्जाम्पल ऐसे भी ले लिया, किसी से एक्सपेंडिंग करो। चलो R2 से करते हैं, R2 से करेंगे यानी 0 1 माइनस 3 से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एजा प्लस एजा माइनस, तो चलो माइनस में 0, हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 0 रहे या 0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एजा प्लस एजा माइनस चिन्ह पड़ता है तो इसका एक साइन माइनस रखेगा। 0 ले लिए हैं, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, माइनस 5 7 4 0, ये रो कैंसिल होने के बाद माइनस 5 7 4 0 बचा और कॉलम भी कैंसिल। 0 के बाद 1 लेना है, तो प्लस एजा माइनस एजा फिर प्लस, तो प्लस में 1, तो ये कैंसिल अगला कैंसिल, कॉलम अगला रो कैंसिल, तो 2 7 माइनस 5 0, ठीक है ना। एजा पर ही माइनस फिर प्लस और फिर एजा पर साइन माइनस से आएगा, माइनस प्लस एजा माइनस चिन्ह पड़ रहा है, एजा पर आ जाएगा लिखाएगा माइनस 3, तो रो कैंसिल आई कॉलम कैंसिल, रो और कॉलम कैंसिल, तो 2 माइनस 5 माइनस 5 4, 0 से जैसे ही गुना करते हैं पूरा का पूरा 0 हो जाता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 0 0, अब बीच में साइन माइनस के, माइनस 5 गुना 7 तो माइनस 35, माइनस माइनस प्लस 3, 4 दूनी 8, बीच में साइन माइनस, माइनस 5 गुना माइनस 5 तो प्लस में 25, तो 25 लिख देता, 0 माइनस माइनस प्लस तब 35, 8 माइनस 25 माइनस में 17, ठीक है, और 17 गुने 3 तो यहां हो जाएगा माइनस 51, तब माइनस 16 इसका आंसर हो जाना है। इसी तरह से किसी और विधि से भी करोगे तो माइनस 16 ही आएगा। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि 3 गुना 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में कभी कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ध्यान दें, इसी को सोल्व करने का एक और तरीका भी बताया जाता है जो कि है बाई साइरस डायग्राम। साइरस डायग्राम, तो साइरस डायग्राम के द्वारा इसको कैसे सोल्व किया जाता है हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अगला वीडियो में, वीडियो पार्ट नंबर 3 में आप जरूर देखें अगला वीडियो, क्योंकि साइरस डायग्राम के द्वारा भी इसको सोल्व करना हम सिखाएंगे।
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।